नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति हेल्थ क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के बारे में। इसमें आपका चौथा, पाँचवा और छठा महीना आता है। इसमें आपको बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आपको क्या क्या जांचें करानी है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है और घर पे आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरी तिमाही में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फिज़िकली आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, आपको नौजिया वॉमिटिंग थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है, आपको अच्छे से खाना खाते बनता है। तो धीरे धीरे करके आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बेबी अंदर लगातार ग्रो हो रहा है तो आपका थोड़ा थोड़ा करके पेट दिखना भी शुरू हो जाता है। आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, आपकी ब्रेस्ट में हैवीनेस, थोड़ा सा साइज़ बढ़ जाता है। कई लोगों को ब्रेस्ट से मिल्क आना भी शुरू हो जाता है। ये एकदम नॉर्मल है, इसके लिए आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं जो बहुत परेशान रहते हैं कि मेरी छाती से दूध आ रहा है, अभी तो बच्चा भी नहीं आया, इसके लिए डॉक्टर साहब प्लीज़ कोई दवाई दे दीजिए, कोई बीमारी तो नहीं है। पर ये एकदम नॉर्मल है, क्योंकि आपकी ब्रेस्ट जो है बच्चे को दूध पिलाने के लिए तैयार हो रही होती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेशंस आ रहे हैं तो आप प्लेन वाइप कर लीजिए, क्लीन रखिए। आपको ना दबाना है, ना इसके लिए कोई मेडिसिन लेनी है। इसके अलावा आपका धीरे धीरे पेट, बेली आपकी ग्रो होनी शुरू होती है, तो ग्रोइंग होने की वजह से आप वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। तो आपको स्ट्रेच मार्क्स ना पड़े, इसके लिए आपको अपनी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखनी है। आप अपने घर में कोई भी नारियल तेल या कोई भी मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर सकती हैं। स्पेशली विंटर्स में आपको थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करना है, क्योंकि विंटर्स में स्किन हमारी थोड़ी सी ड्राई ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा पेट पे आपको, हमारी सेंटर पे एक लाइन होती है, इसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं, ये थोड़ी सी डार्क हो जाती है। ये हार्मोन्स की वजह से होता है, इसके लिए भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन है वजाइनल डिस्चार्ज, वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सा नाक जैसा डिस्चार्ज आपको वजाइना से फील होता है। वो गीलापन आपको रहता है, ये भी नॉर्मल है। कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लोग बोल देते हैं नहीं ये नहीं आता है प्रेगनेंसी में, पर वजाइनल डिस्चार्ज होना प्रेगनेंसी में एकदम नॉर्मल है। उसमें आपको खुजली नहीं होनी चाहिए, बदबू नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपका बॉडी में आपका प्रेगनेंसी है, बीपी आपका धीरे धीरे फॉल होता है। आपका बीपी 90, 60, 100, 60 रहता है, तो ये बीपी भी एकदम नॉर्मल है। कई लोगों को लगता है कि हमारा बीपी बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। प्रेगनेंसी में हल्का लो बीपी होना बहुत अच्छी बात होती है, इससे आपके बच्चे को ब्लड फ्लो बहुत आराम से जाता है। बीपी हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हाई बीपी रहेगा तो आपके बच्चे को ब्लड फ्लो नहीं जाएगा और आपका बेबी का ग्रोथ नहीं होगा। इसके अलावा आपको पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो सूजन जो है प्रेगनेंसी में या तो नॉर्मल भी होती है, अगर आप बहुत देर तक खड़े होकर काम कर रहे हैं तो आपको हल्की सूजन आ जाएगी। अगर वो सूजन आपका आराम करने पे चली जा रही है तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी सूजन आराम करने पे भी नहीं जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में एक तो सूजन नॉर्मल होती है, उसके अलावा सूजन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। आपका खून का कमी होना, आप में प्रोटीन की कमी होना, आपका बीपी हाई होना, तो ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर देखेंगे और उसको आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट वो देंगे। उसके अलावा जब आपका 5वां 6ठा महीना लगता है तो कई सारी बीमारियां होती हैं, वो हमको चेक करानी होती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 5वें महीने में आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। बहुत बेसिक जांचें हैं, आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गई, आपकी शुगर हो गई, आप में खून की कमी तो नहीं है। क्योंकि छठे महीने के बाद जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की, तो शुगर होने के चांसेस भी होते हैं। तो यही वो टाइम है जब आपका ब्लड शुगर लेवल एक्चुअल में चेक होता है कि आपकी डायबिटीज़ आप प्रोन है या नहीं है। कई बार देखा गया है 5वें महीने में यानी कि 20 वीक्स के बाद कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। तो डॉक्टर के पास जाके आपको बीपी चेक कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 20 वीक्स में 5वें महीने में आपका एनुअली स्कैन होता है, जिसे हम टीफा कहते हैं। ये कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बेबी का एक डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें बच्चे में कोई आनुवांशिक खराबी या कोई बनावटी दिक्कत तो नहीं है, ये देखी जाती है। आजकल ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं।
कई बार बच्चे का सर नहीं बनता है, कई बार नाक नहीं बनती है, कई बार रीढ़ की हड्डी में फोड़ा होता है, तो ही वो क्रूशियल टाइम है जब आप अपना डिटेल्ड स्कैन करा के कोई बच्चे में आनुवांशिक दिक्कत तो नहीं है, बनावटी खराबी तो नहीं है, वो आप चेक करा सकती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट नियम के अनुसार आप 20 to 22 वीक्स के बाद अपना अबॉर्शन नहीं करा सकते, इलीगल माना जाता है। तो अगर कोई भी खराबी बच्चे में निकलती है तो हम सेफली 20 to 22 वीक्स तक के अबॉर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, क्योंकि हमारी जो इंडियन डाइट होती है उसमें आयरन, कैल्शियम ये सब बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। तो डॉक्टर आपको आयरन, कैल्शियम, कुछ मल्टीविटामिन, प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्स देते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा इज़ लाइक अ पैरासाइट ऑन मदर, वो तो आपसे ले ही लेगा, लेकिन अगर मदर ठीक से अपना सप्लीमेंट नहीं लेगी, खाना नहीं खाएगी, तो बच्चे की ग्रोथ में और उसको आगे आने वाली प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ज़रूरी बात, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें बच्चे के मूवमेंट्स भी पता चलते हैं। नॉर्मली ये मूवमेंट्स जो होते हैं पहले बच्चे में 18 to 20 वीक्स पे पता चलते हैं, यानी कि 4.5 से 5 महीने पे। और जिन लोग का दूसरा या तीसरा बच्चा होता है उनको थोड़ा सा अर्ली पता चल जाता है, यानी कि 16 to 18 वीक्स पे भी आपको फिटर मूवमेंट्स पता चलने लग जाते हैं। बहुत हल्के हल्के से मूवमेंट्स होते हैं कई बार, क्योंकि बच्चा ग्रोइंग फेज़ में होता है, बढ़ रहा होता है, तो आपको बहुत ऑब्वियस मूवमेंट पता नहीं चलेंगे। तब आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तब आपको धीरे धीरे कुछ हलचल हो रही है पेट में, ऐसे मूवमेंट्स पता चलते हैं। कई बार पहला बच्चा होता है, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं कि 5 महीना हो गया हमको तो अभी भी मूवमेंट्स पता नहीं चल रहे हैं। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फोकस्ड रहेंगी तो आपको पेट में हलचल पता चलेगी। जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है, 5.5 छठे महीने पर आपको मूवमेंट्स और ज़्यादा अच्छे से पता लगने लग जाती है। इसको हम क्विकनिंग कहते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम बेबी के मूवमेंट्स फील होते हैं आपको। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, उन बातों का ध्यान रखिए, आप अपना ये वाला सेकेंड ट्राइमेस्टर वाला टाइम आराम से निकाल सकती हैं एट होम। आपको खाने में क्या क्या खाना है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी साग सब्जी, फ्रूट्स, दाल, रोटी, ये सब ज़्यादा लेना है। प्रोटीन ज़्यादा लेना है। प्रोटीन में आप पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, हमारे इंडियन डाइट में पल्सेस हो गई। अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो बहुत ज़्यादा फ्राइड ना हो, फ़िश हो गई, चिकन हो गया, ये सब आप ले सकती हैं। इसके अलावा आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होता है, तो आपको पानी का इंटेक एटलीस्ट 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर आपको पीना ही पीना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आपको सैलड ज़्यादा खानी है, आपको फाइबर्स ज़्यादा लेने हैं। आप जूस ना पी के कटे हुए फल खाइए, फल खाएंगी फाइबर्स जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, आप सोक्ड आलमंड्स हो गए, खजूर हो गया, किशमिश हो गई, आप रात में भिगो के रख दीजिए, मॉर्निंग में आप वो मिल्क के साथ आराम से ले सकती हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पैक्ड आइटम, प्रोसेस्ड फूड, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ों का सेवन कम से कम करना है। बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड भी आपको नहीं खाना है। ये सब चीज़ें खाने से आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस, पेट में जलन, ब्लोटिंग, गैस, ये सब बहुत ज़्यादा बनती है। कई लोगों को ये ज़्यादा खाने से गॉल स्टोन्स भी हो जाते हैं और फिर वो लेटर ऑन या इन मिड ऑफ प्रेगनेंसी कई बार ऑपरेट भी कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो डाइट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके अलावा डॉक्टर्स ने जो आपको सप्लीमेंट्स दिए हैं, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, ये भी आपको टाइम पे रेगुलरली लेना ही लेना है। कई लोगों को देखा गया है कि आयरन या कैल्शियम लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वो फीमेल्स डिसकंटिन्यू कर देती हैं, आयरन लेती ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपके दवाइयों के ब्रांड चेंज कर देंगे, पर वो सप्लीमेंट्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपको पैरों में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है या सूजन आ रही है तो आप हल्के तेल से मालिश कर सकते हैं। बहुत देर तक खड़े आपको किचन में काम नहीं करना है। कोशिश करिए कि आप बैठ के या पोजीशन चेंज करके आप काम करिए। एक ही पोजीशन में आपको बहुत देर तक नहीं बैठना है, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी में जैसे जैसे वेट गेन होता है, बच्चे का आगे ग्रोथ होता है, हमारी बैकबोन बैंड हो जाती है, तो बैक में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आप बहुत हल्की सी मालिश या कोई भी नॉर्मल मूव या आप यूज़ कर सकते हैं। आपको नमक बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि नमक से आपका
बीपी भी बढ़ेगा और कई बार देखा गया कि स्वेलिंग भी ज़्यादा नमक खाने से हो जाती है। तो नमक का इंटेक आपको, नमक बहुत ज़्यादा आपको नहीं खाना है। आपको मिठाई नहीं खानी है बहुत ज़्यादा। कई लोगों को प्रेगनेंसी में बहुत मीठे की क्रेविंग होती है, तो वो थोड़ा-सा अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। आपको इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका अननेसेसरी वेट गेन हो, आपको गैस्ट्राइटिस या बर्निंग या गॉल स्टोन्स हो जाएँ, तो फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं लेना है। इन सब बातों का ध्यान रखिए। एट लास्ट आप अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो हमसे आके कॉन्टैक्ट करिए।